हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत साथियों। बहुत बहुत वेलकम है एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का। और आपको पता होगा, अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है तो निश्चित ही आपने कहीं ना कहीं से यह अपडेट ले लिया होगा कि मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी बम्पर सीटों के साथ आ रही है। और इसका प्रमाण है यह ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर किसका है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का आगामी प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जहां पर आप देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम डेट भी इन्होंने जुलाई में दे दिया है। यहां देखिए 3 चरणों में परीक्षाएं होगी, 6, 7 और 8 क्रम में जो दिया गया है। क्या है? सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 प्रथम चरण कब होगा? 12 जुलाई 2026 को। सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा द्वितीय चरण 2 अगस्त को। सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा तृतीय चरण 30 अगस्त को। यानी जुलाई और अगस्त में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लिया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो विज्ञापन इसका जनवरी में, निश्चित रूप से जनवरी 2026 में जारी कर दिया जाएगा। और एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है। तो सबसे बड़ा सवाल कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और किस प्रकार एग्जाम में हम सफल हो सकते हैं, उस सभी रणनीति पर आज हम लोग बात करेंगे साथियों। तो चलिए वीडियो में बने रहना है। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। पहले पैटर्न को समझिए, किस प्रकार एग्जाम होता है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। संक्षिप्त में आप समझिए, आपका जो एग्जाम होगा ना, 2 पेपर में होगा। एग्जाम कितने पेपर में होगा? 2 पेपर में। पहला पेपर रहेगा सभी के लिए कॉमन, जिसका नाम दिया है जीके जनरल नॉलेज। दूसरा पेपर रहेगा आपका सब्जेक्ट कॉन्सर्न, यानी जिस विषय के आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस विषय का, जिस विषय से आप नेट है उस विषय का एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा। तो सब्जेक्ट जो रहेगा वहां पर आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका विषय से कितना प्रश्न रहेगा? 150। और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो फुल पूर्णांक कितना हो गया? 600। यानी आपके विषय में 600 नंबर का एग्जाम होगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। क्लियर है? जो जीके होगा सबके लिए है ना, ये सभी के लिए कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन फॉर ऑल है, ये कॉमन फॉर ऑल, सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे आपका पेपर कुछ भी हो, ये सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न पर 4 नंबर मिलेंगे। यानी फुल पूर्णांक कितना हो गया? 200। और यहाँ समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। 1 घंटा एग्जाम आप देंगे, फिर बीच में आपका ब्रेक होगा, आप बाहर निकलेंगे, फिर आपका सेकंड पेपर होगा। साथ में ही नहीं होगा जैसे यूजीसी नेट में साथ में होता है, नहीं, आपको बीच में गैप दिया जाएगा 1 घंटे का। इसके बाद फिर आप सेकंड पेपर के लिए बैठेंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न, यानी एग्जाम में 600 प्लस 200। एग्जाम में कितने नंबर का हो गया? पहला पेपर 200, दूसरा पेपर 600, टोटल हो गया 800। यानी 800 का एग्जाम होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर 70% ले आते हैं, यानी देखा जाए 70% कितना हो जाएगा? 560। अभी तक का रेशियो है, जो 560 यानी 70% तक ले आएगा, इससे ज्यादा ले आएगा वो यूआर कैटेगरी में। मैं बता रहा हूँ ये यूआर के लिए, यूआर कैटेगरी में उसका सिलेक्शन पक्का है। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। इसके बाद एक इंटरव्यू है, 100 नंबर का इंटरव्यू है। और टोटल 800 प्लस 100, 900 नंबर पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ये एग्जाम पैटर्न है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इसमें सक्सेस कैसे पाए। सक्सेस देखिए, पेपर 2 सभी का अच्छा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग गलती यही करते हैं कि हम पेपर 2 के दम पर, अपने विषय के दम पर ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 2 नंबर 4 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है ना, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके पेपर 1 आपका 200 नंबर का है। 50 प्रश्न आप देख रहे हैं, लेकिन ये 200 नंबर का है। तो पेपर 1 में आपको मास्टरी हासिल करना होगा, पेपर 1 पे आपको कमांड बनाना होगा, वही दूसरों से आपको बेहतर करेगा। हर एक स्टूडेंट क्या करता है, विशेषकर मैं अदर स्टेट की बात करूं, वो अपना सब्जेक्ट करके बेचारा चला जाता है, अपना सब्जेक्ट में अच्छा करता है, लेकिन पेपर 2 में वो सिर्फ 15 से लेकर 20 के बीच में अटक जाते हैं। और आपको ये भी बता दूं, यहाँ 40% लाना कंपलसरी है। 40% लाना कंपलसरी है, यानी 50 में से कम 20 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। ये अनिवार्य है। अगर 20 प्रश्न सही नहीं होगा
तो फिर आपका कितना ही नंबर क्यों ना आ जाए, आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसीलिए पेपर 1 पे आपको अच्छा वर्क करना होगा। अगर आपको पेपर 1 में दिक्कत है तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का क्लासेस हम लोग अपने ऐप पे स्टार्ट करेंगे 5 जनवरी से। 5 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होगी। 5 जनवरी 2026 से क्लासेस स्टार्ट होगी। कहां पर, हमारे एप्लीकेशन पे एग्जाम फाइटर नंबर 1, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको हम दे देंगे। हमारा एप्लीकेशन का लिंक आपको दिखा देंगे, वहां से आप क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। और पेपर 1 जिसपे की डर है और जो रिजल्ट का डिसाइडिंग कर सकते हैं फैक्टर है, उसको वहां पर आप अपने डर को खत्म कर सकते हैं और पेपर 1 में शानदार स्कोर कर सकते हैं। और 40 प्लस प्रश्नों को आप सही करेंगे पेपर 1 में, एमपी जीके में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, मेरा जो एप्लीकेशन है एग्जाम फाइटर नंबर 1 उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने का हमने लिंक दे दिया है, इस वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो हमने अपने एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। इस लिंक को आप क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा ना, तो सभी प्रकार के कोर्सेस वहां पर दिखने लगेंगे और आपके लिए वहां फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 एमपी जीके का कोर्स दिखेगा। ठीक है, एमपी जीके का, उसको क्लिक कर लीजिएगा और कोर्सेस में इन कर जाइएगा। आपको यहाँ 5 जनवरी 2026 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको मिलेगी 5 जनवरी 2026 से। तो पेपर 1 का टेंशन नहीं लेना है, पेपर 1 में अच्छा स्कोर होगा जो आपको रिजल्ट भी दिलाएगा। ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है और आजमाया हुआ स्ट्रेटजी है। जो बच्चे पास हुए हैं पेपर 1 में उसका स्कोर मिनिमम 35 प्लस रहा है। जिसका पेपर 1 35 प्लस चला गया ना, 35 प्लस प्रश्नों को सही कर लिया जिसने 50 में से, उनका रिजल्ट होगा। क्योंकि पेपर 2 में जो ऑलरेडी नेट है, जेआरएफ है, पीएचडी है, पेपर 2 में अच्छा स्कोर करते ही करते हैं, तो दिक्कत नहीं है। तो पेपर 1 के लिए 35 प्लस किस प्रकार आएगा, तो हमारे पास आप जुड़ सकते हैं। क्लासेस 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगी नए साल में और आपका एग्जाम जुलाई में है। हम लोग इसको मई तक कंप्लीट कर देंगे, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने में इसका जो 5 यूनिट है खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं जो 5 यूनिट है आपके सिलेबस का, वो कौन कौन सा है। ठीक है, अब चलिए उसको देख लेते हैं। आपके सिलेबस का जो 5 यूनिट है, इसको हम लोग 5 महीने में खत्म करेंगे। 5 यूनिट को कितने महीने में, 5 महीने में आसानी से। और बाद में जो आपके लिए समय बच जाएगा ना, वो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है साथियों। पेपर 1 जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर जो सभी के लिए उसका सिलेबस है। और बिल्कुल ये न्यू सिलेबस है, पिछला सिलेबस डिफरेंट था थोड़ा, उसको चेंज किया गया है। तो नए सिलेबस पे बात करेंगे। देखिए यूनिट 1 इकाई 1 क्या है, मध्य प्रदेश का इतिहास। इससे जुड़ा हुआ यहाँ पर 5 पॉइंट है। देखिए, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास जानना है, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, फिर मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल विद क्लास इंडिया में उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में ही पड़ा, तो उसको मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य, ये आपका पेपर 1 का यूनिट 1 है। और इसी को इंग्लिश में दिया गया है हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। इसके बाद आपका है मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, ट्रैवल हिस्ट्री एंड ट्रैवल लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ये हो गया। अब दूसरा जो यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल है, ज्योग्राफी है। ठीक है, इसको अभी हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे, एक फिर अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पे डिटेल में सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। इसमें हम किस प्रकार महारत हासिल कर सकते हैं, हमें क्या क्या देखना होगा। तो यूनिट 2 क्या, मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 क्या है, और यूनिट 3 में देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था। यहाँ पर दो को एक साथ मिला दिया है ना, पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स को दोनों मिला दिया है। पॉलिटी आपका पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसका 2 पार्ट है। भाग और मध्य प्रदेश की राजनीति दिया गया है, यानी पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश पहले आपको देखना है। और भाग बी में आपको क्या देखना है, भाग बी में देखना है इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। ये आपका यूनिट 3 था। यूनिट 3 का 2 पार्ट हो गया। यूनिट 3 के बाद ये आपका यूनिट 3, इसके बाद यहाँ पे यूनिट 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका यूनिट 4 ही होगा। मिलाकर हम लोग यहाँ पर इसको देखिए 5 है, उसको गिन लिया गया है,
इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड मध्य प्रदेश एंड आईसीटी। लास्ट जो है ना आपका आईसीटी है, ठीक है, आईसीटी और सीए करंट अफेयर, करंट अफेयर, और ये आपका सीए हो गया, करंट अफेयर्स प्लस आईसीटी, ये आपका लास्ट यूनिट है। और फोर्थ यूनिट जो कि यहाँ पर मिसिंग है, पेपर आई थिंक पेपर मिसिंग है, ये आपका फिफ्थ का हो गया। फोर्थ में है ना, फोर्थ यूनिट जो है ना वो मैं आपको बता दूं, ट्राइबल ऑफ मध्य प्रदेश है ना, ट्राइबल ऑफ मध्य प्रदेश एक नया यूनिट को डाला गया है जो यूनिट 4 में मिलेगा। तो ये 4 में पढ़ना है और ये 5 में पढ़ना है, करंट अफेयर्स और आईसीटी। ये आपका सिलेबस है, ये 5 यूनिट है और इस 5 यूनिट को हम लोग 5 महीने में खत्म करेंगे। 5 जनवरी से क्लास होगा, 5 मई तक हम इसको खत्म कर देंगे। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी अपडेट है और वैकेंसी आपका जनवरी में आना है। और इसमें लगभग जिस प्रकार की सीटें दिख रही है, यहाँ लगभग 1600 से 1800 सीटों की संख्या 1600 से 1800 रह सकती है, ठीक है, 1600 से 1800 पोस्ट रह सकता है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, आपको जी जान अभी से लगा देना चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो साथियों अगर आपको तैयारी में कहीं दिक्कत है तो इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया है हमने अपने एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर चैटिंग का अवसर है, आप हमसे चैटिंग भी कर सकते हैं। वहां पर कोर्सेस आपको दिखेंगे, उसमें आप एंट्री लें और ऐप को फिलहाल अभी डाउनलोड करके रखें। आपको कोर्सेस मंडे से, है ना, आज आपका कौन सा डे है, सैटरडे, मंडे से आपको कोर्सेस यहाँ पर शो हो जाएंगे। मंडे से लेकर आप लगातार कभी भी एडमिशन ले सकते हैं और 5 जनवरी 2026 से क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। और पेपर 1 में आपका 35 से ज़्यादा प्रश्न सही हो, ये हमारा प्रयास रहता है। और ये अगर आप फॉलो करते हैं अच्छे से तो निश्चित ही 35 प्लस स्कोर होगा। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।